आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन ए फैमिली 11 टेक टी, 11 बंदे जो हैं चाय पीते हैं। 14 लाइक कॉफी, 14 कॉफी। एज्यूम दैट ईच वन लाइक एटलीस्ट 1 or 2 ड्रिंक्स। इसका मतलब जो 20 मेंबर्स दिया हुआ है वो यूनियन दिया हुआ है। फाइंड हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी। भाई इंटरसेक्शन पार्ट पूछे, कॉफी एंड टी। यूनियन का फार्मूला लगा लो बस, टी यूनियन सी, टी वाले कॉफी वाले और इंटरसेक्शन वाले माइनस दैट वैल्यू इज 20, दैट इज 11 प्लस 14 माइनस इंटरसेक्शन। इंटर कितना हो गया 20 हो गया 25। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी एंड सी 25 minus 20, that should be the 5 should be the answer. डी पार्ट ऑप्शन है बच्चे इसका। सेकेंड, इन ए ग्रुप ऑफ 75 पीपल 45 स्पीक हिंदी। हिंदी बोलने वाले हैं भाई 45। 33 स्पीक इंग्लिश, 33 स्पीक इंग्लिश। 10 स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना तो हिंदी बोलते हैं ना ही इंग्लिश। नॉर का मतलब कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, दैट इज 10। फाइंड हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, भी इंटरसेक्शन पार्ट पूछ रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में बंदे दिए हुए थे 70, दैट इज योर यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स दिए हुए हैं 70। यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चे, गिवन से। ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, वो बंदे हैं 10। तो कहीं यूनिवर्सल में से ये माइनस करेंगे तभी 10 आएगा भाई, ठीक है। नाइदर नो कब आएगा कि टोटल में से चाय और कॉफी वाले माइनस करेंगे। इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज 70। और भी कर सकते हो, 10 उधर जाके माइनस हो गया, तो हिंदी और इंग्लिश वाले बंदे जो आ गए वो 60 आ गए। अब यूनियन का फंडा लगा लेते हैं, एच यूनियन ई इक्वल टू हिंदी देन इंग्लिश देन इंटरसेक्शन। इसके यूनियन के हैं बेटा 60, हिंदी वाले थे 45, इसके 33। इंटरसेक्शन पार्ट हमें माइनस करके निकालना है। 5 3 8 78। इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 78 minus 60, 18 will be the answer. Very important question. That is your C part. fx दिया हुआ है x square plus 3x plus 1 और gx की वैल्यू दी हुई है 2x minus 1 and we have to find FOG, composite function FOG फाइंड करना है। तो हम इसके साथ x लगा लेंगे क्योंकि x वेरिएबल ही है। f ऑफ gx, gx की वैल्यू 2x minus 3, इसका मतलब fx के अंदर जहाँ भी x है उसको हम 2x minus 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो गया 2x minus 3 का स्क्वायर, 3 into 2x minus 3 प्लस 1 था प्लस 1, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab करें 2 3 जा 6 2 जा 12x, b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6x माइनस 9 प्लस 1, आई थिंक 9 9 कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 6 तो माइनस 6x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, दैट इज योर सी पार्ट आंसर। चलो, न्यूज़पेपर वाले बंदे हैं 200 और रेडियो वाले हैं 100, टी पता नहीं क्या था, टेलीविज़न दैट इज गिवन 40, फिर इनका इंटरसेक्शन पार्ट एन न्यूज़पेपर एंड रेडियो 50, रेडियो एंड टेलीविज़न 20, न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न दैट इज योर 25। सब कुछ तो दिया हुआ, चाहिए क्या इसको, एन आर टी तीनों पढ़ने वाले दैट इज 5, ठीक है। आई कैन फाइंड द नंबर ऑफ कंपनी यूजिंग नन ऑफ दिस मीडिया। क्या बात है, इसका मतलब जो ये 300 कंपनीज दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं।
पहले यूनियन फाइंड करेंगे, उसको 300 में से माइनस कर देंगे। तो तीनों का यूनियन का जो फार्मूला है एन यूनियन आर यूनियन टी, पहले इंडिविजुअल नंबर्स लिखेंगे भाई, रेडियो के प्लस टेलीविजन माइनस देयर पेयर्स, एन इंटरसेक्शन आर प्लस माइनस एन आर इंटरसेक्शन टी माइनस एन एन इंटरसेक्शन टी, फिर तीनों का कॉमन पार्ट ऐड होके रिपीटेड होता है। चलो जी प्लस माइनस करना है बस। सबसे पहले है 200, 100 प्लस 40 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 25 प्लस 5, 300 340 प्लस 5 345 माइनस 70 95, आई थिंक 250। नानो मीडिया मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, ये नहीं, तो यूनिवर्सल में से आपने ये माइनस कर देना है, जो कुछ ना कुछ मीडिया यूज करते हैं। दैट वाज अवर 300 माइनस 250, दैट इज इक्वल टू 50 पीपल। डी पार्ट आंसर है बेटा फोर्थ का। x प्लस 1 का स्क्वायर, देन फाइंड एफ ओ एफ। कोई बात नहीं, एफ ओ एफ कर लेते हैं भाई, x साथ में लिख लेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जहां भी x है उसको किससे रिप्लेस करना है, x प्लस 1 के होल स्क्वायर से। इस x की जगह लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन ही दी हुई उसने। ठीक है, 6 तो मुझे लगता है शायद यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 7। मैंने कहा था बच्चों इसको y के इक्वल सपोज कर लो आप लोग, वहां से x की वैल्यू निकालनी है, 7 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 7/2। मैंने कहा था भी x की जगह पर आपने f इनवर्स x लिख और y की जगह पर x लिख लेना है। यही आपका आंसर है, x माइनस 7/2, दैट इज योर ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, in a town of 20,000 families, it was found that 40% buy newspaper A. Newspaper A buy करते हैं 40%, 20% buy newspaper B, 20% newspaper B, 10 B लिख लेते हैं, 10% buy C, 10% buy newspaper C, 5% buy A and B, 5% जो है A and B का मतलब उनका इंटरसेक्शन, बट बाई बी एंड सी 3% बी एंड सी, 3% बी एंड सी, 4% ए एंड सी, ए इंटरसेक्शन सी। इफ 2% बाई ऑल द 3 पेपर्स, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन। देन नंबर ऑफ फैमिली विच बाई ए ओनली, मतलब ये पूछ रहे ए ओनली, ना तो बी चाहिए ना ही सी चाहिए, ओनली ए, मतलब ए का जो बी के साथ कॉमन है वो नहीं, पहले ए के एलिमेंट, ए के जो बी के साथ कॉमन है वो नहीं चाहिए, ए के जो सी के साथ कॉमन है वो नहीं चाहिए, फिर इन दोनों में जो है तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट रिपीट होता है, तो एक बार ऐड कर लेंगे। ये हम लिख लेते हैं भाई, ए के हैं 40%, ए इंटरसेक्शन बी 20, किधर गया वो 5 है, 3 नहीं 5%, ए का सी के साथ 4%, तीनों का ए इंटरसेक्शन बी 2%, वो ऐड करना है 42 माइनस 9 आई थिंक 33%, 30% ऑफ 22,000 कर लो, 20,000 भाई 100 से कर लेते हैं तो 2 जीरोस कैंसल, 0 0 2 3 जा 6, 66 100 आंसर आएगा बेटा इसका 7th का ए पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 2 की पावर x दी हुई है, वो कहता है fx प्लस y की वैल्यू बताओ के, तो x को x प्लस y से रिप्लेस कर दो बस, और क्या करना। हेलो रिप्लेस कर दिया, पावर को हम अलग अलग कर सकते हैं, 2 की पावर x, अब ये 2 की पावर x और 2 की पावर y, 2 की पावर x क्या होगा, fx के इक्वल है,
2 की ओर y कब आएगा? अगर भी x की जगह y कर देंगे तो fy बन गया, यही आंसर था हमारा। तो ऐसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। दैट इज योर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ टोटल 159 स्टूडेंट 45 पास इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में पास होने वाले हैं बच्चे 45, इकोनॉमिक्स में है 30 इन इकोनॉमिक्स, तो ई लिख लेते हैं भाई। 50 इन मैथ्स, चलो गुड, 50 इन मैथ्स, 30 in both accounts and math, 30 in both accounts and math, and का मतलब intersection, 32 math and economics, math and economics, 35 accounts and economics, accounts और economics में पास होने वाले बच्चे हैं 35, 25 सब में पास होते हैं, मतलब कि intersection तीनों में पास होते हैं, accounts, eco and maths. Can I find the number who pass at least in any one of the subject? Part at least मतलब एक में भी पास हो सकता है, 2 में भी हो सकता है और 3 में भी। बेसिकली यूनियन पूछ रहा है बेटा इसका, ए यूनियन ई यूनियन एम, ठीक है। तो अब कर लो बस सारा, ए के एलिमेंट, इको के, मैथ के, इनके पेयरिंग माइनस अकाउंट्स और मैथ का, माइनस मैथ और इकोनॉमिक्स, माइनस अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, तीनों का पास होने वाले बच्चे हैं। सिंपल फार्मूला है, वो जो स्टार्टिंग में दिया हुआ ना बेटा आपको 159 को कंफ्यूज करने के लिए दिया, कोई बच्चे ऐसे जो कुछ भी नहीं पढ़ते, ठीक है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया 45 प्लस 30 प्लस 50 माइनस 30 माइनस 32 माइनस 35 प्लस 25, 45 प्लस 30 75, पता नहीं कितने हो गया, 550 358 311 11 4 15 527 339 97, तो आई थिंक 53 शुड बी आंसर। तो इसका है बेटा बी पार्ट आंसर, 9 का है बी पार्ट। x 2 प्लस x 2 माइनस x, इनवर्स निकालना है तो y के इक्वल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई, y इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स, 2y माइनस एक्स वाई 2 प्लस एक्स, तो एक्स को हम एक साइड में करें, इसको उधर ले जाते हैं, तो 2y माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स। इसको थोड़ा ठीक करके लिख लें, एक्स वाई प्लस एक्स की जो वैल्यू आई है 2y माइनस 2 है, इसमें से x कॉमन, इधर भी 2 कॉमन निकाल लो, y माइनस 1, तो x की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ y माइनस 1 y प्लस 1। मैंने कहा था भी इसको एफ इनवर्स x फॉर्म में लिख लो और y को x से रिप्लेस करो, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1। ऑप्शन देखो कुछ दिया होगा ऐसे, भाई ए पार्ट ही आंसर है। 11 के अंदर दिया है फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ है, उसका इन्वर्स निकालना है। ए के एलिमेंट दिया 1 2 3 4, देखो फिगर ही बना लेते हैं इसकी, इजी रहेगा हमारे लिए। ये सेट ए है, ये बी है, इनके बीच में फंक्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए के एलिमेंट बी के हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8। उसने जो दिया हुआ है स्टार्टिंग f1 इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 2 आ रही है, f2 इक्वल टू 4, f की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 आ रही है भाई, f3 इक्वल टू 6, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 आ रही है, f4 इक्वल टू 8, इक्वल टू साइन कर लेना बच्चे, अगर 4 है तो 8 आ रही है। ये तो f का 1 2 2 4 3 6 4 8, f इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ से, तो f इनवर्स का क्या बन जाएगा 2 1 बन जाएगा पेयर, 4 का 2 के साथ हो गया, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है बस, 6 3 और 8 4। तो ये आपका आंसर है, ए पार्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 4 टाइम्स एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2x, तो x की वैल्यू बतानी, वैल्यू डाल दो बस यहाँ से,
एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। एफ टू एक्स का मतलब वेयर एवर एक्स इज देयर वी विल रिप्लेस इट बाई 2। तो 2x है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं 2x प्लस 1। इसको ओपन कर लो, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया 2x, ये चलो जी माइनस टू बी 3/2। चलो गुड है, क्योंकि बी पार्ट आंसर नहीं तो नॉन पर टिक करना था। 13 क्वेश्चन नंबर 13, एक एलिमेंट दिए पी क्यू आर एस और बी के एलिमेंट दिए हैं क्यू एस टी, सी के दिया हुआ है एम क्यू एन। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे पहले तो। भाई ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, एक क्यू है कॉमन, एक है एस है, सीधे लिख देते हैं क्यू एस कॉमन आ रहा है। अब करना क्या था हमने, सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सी के एलिमेंट दिए हुए हैं हमारे पास एम क्यू एन, भाई ए इंटरसेक्शन बी के क्यू एंड एस, कॉमन एलिमेंट माइनस कर देंगे बस। एम यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो एम लिख सकते हैं, क्यू यहाँ पर भी अवेलेबल है, कॉमन है, वी कांट राइट। एन यहाँ है, यहाँ नहीं है तो एम। तो यही बेटा इसका आंसर है एम एन, दैट इज ए पार्ट। कैपिटल एक्स के एलिमेंट दिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, वाई के अंदर एलिमेंट्स कैपिटल वाई कर लेना 1 2 3 4। एक एच जो है फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई है, तो एच की जो वैल्यू दे रखी है उसने x1 y2 x1 y2 y3 z4। कहता बताओ इसके आंसर। पहला क्या, एच इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। फंक्शन भाई ये फंक्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि y का एलिमेंट 2 भी है, y का एलिमेंट 3 भी है, तो बी पार्ट आंसर हो गया इसका सीधे। हियर h इज नॉट ए फंक्शन as element y has two images 2 and 3। यूनिकनेस होनी चाहिए, नहीं यूनिक इमेज होना चाहिए था एक, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, तो इसका है बेटा बी पार्ट आंसर। ओके, दी हुई है 2x plus 3 and we have to find the value of f of 2x minus 2fx plus 3। बस वैल्यू डाल दोगे, 2x का मतलब x जहाँ पर है उसको 2x से रिप्लेस कर दो, twice of 2x plus 3 twice of fx 2x plus 3 लास्ट में plus 3 as it is। 2 into 2 4x plus 3 minus 4x minus 3 plus 3 ये minus 6, 3 3 6 कैंसल, 4 4 कैंसल, 0 आंसर है भैया। तो डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 सिमिलर सा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस एच, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x प्लस एच माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब जहाँ भी अवेलेबल है एक्स हमारे, उसको एक्स प्लस एच से आपने रिप्लेस करते हैं। तो पहले ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एच एज इट इज, ब्रैकेट लगा लिया करो, माइनस ट्वाइस एफ एक्स की वैल्यू गिवन दी हुई है ये वाली 2x प्लस एच। ओपन करें भाई, 2x प्लस 2h प्लस एच माइनस 4x माइनस 2h कैंसल, तो यहाँ आ रहा है अभी h माइनस 2x। ये है तो आंसर ऐसा, ए पार्ट आंसर है भाई इसका 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 x एलिमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसी b दिया हुआ है, b माइनस, पहले इसके एलिमेंट्स निकालते हैं।
इसका अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करते हैं 2 ऐड, तो इसका बनेगी -1 -2 इक्वल टू 0 कर लो तो x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 2। तो सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड में बी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको भी x प्लस 6 x माइनस 2, क्योंकि कुछ तो कॉमन आना चाहिए यार। x माइनस 6 आ गए, x इक्वल टू, तो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं -6, 2 बी माइनस, प्रिंटिंग मिस्टेक हो ही जाती है। ए की वैल्यू थी 1 2 2 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ -6 रह जाएगा बेटा आंसर। तो दैट इज योर ए पार्ट। बताने मुझे बताओ ए एफ एक्स डिफाइंड कब होगा? तभी डिफाइंड हो सकता है कि डिनोमिनेटर पार्ट नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इसके डोमेन क्या होगी भाई? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। जो मर्जी वैल्यू डाल दो, एफ एक्स का कोई ना कोई आंसर आ जाएगा हमेशा, पर जब एक्स इक्वल 0 डालेंगे तब नहीं आएगा। तो इसका आंसर है r माइनस 0। दैट इज अ बेटा सी पार्ट। आर का जो रिलेशन है ए बी के अंदर रिलेशन है ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी। पहले हम करते थे रिफ्लेक्सिव, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था दोनों एलिमेंट जो हैं सेट ए को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, रिलेशन आर को बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ डेफिनेशन में ए डिवाइड्स बी, और हमें बी की जगह क्या चाहिए बेटा? ए चाहिए, तो बी की जगह ए कर दो, तभी पेयर सेम बनेगा। तो क्या बनेगी स्टेटमेंट? ए डिवाइड्स ए डिवाइड्स बाई ए। ये सेम है, नंबर सेम को 3 को डिवाइड कर सकता है, 4 को कर सकता है। इसका मतलब जो रिलेशन आ रहा है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब करते हैं सिमेट्री की बात। सिमेट्री की अगर आपको याद होगा मैंने डेफिनेशन बताई थी बेटा आपको कि अगर ए बी रिलेशन कोई ऑर्डर पेयर है, रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो उसका रेसिप्रोकल इंटरचेंज करके भी आर को बिलोंग करना चाहिए। इसकी डेफिनेशन हमें दी हुई है, क्या दी हुई है? ए डिवाइड्स बी। अगर ए बी को डिवाइड कर सकता है तो बट बी तो नहीं डिवाइड कर सकता, बी कैन नॉट डिवाइड ए, बी कैन नॉट डिवाइड ए, क्योंकि नेचुरल नंबर में आना चाहिए डिवाइड करके। मान लो बी की वैल्यू 18 है, ए की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 तो 18 को डिवाइड कर सकता है, 3 6 18, पर 18 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो मतलब ये जो है बी ए जो है हमारा रिलेशन आर को बिलोंग नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव तो था, पर जो आर जो है नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। बच्चा ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव को यहाँ करते हैं। ट्रांसिटिव की पहले प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है, कहता है अगर ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर को बिलोंग करता है और बी सी भी आर को बिलोंग करता है, तो ये बी कॉमन पार्ट छोड़ देंगे तो जो ए सी बनता है वो भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए रिलेशन आर के, ठीक है। वो अप्लाई करके देखते हैं हम लोग क्या अप्लाई करेंगे। ये डेफिनेशन भाई ए डिवाइड्स बी, ये तो गिवन दिया हो क्योंकि उसने दिया ए बी जो है रिलेशन आर को बिलोंग करता है। इसका मतलब था ए डिवाइड्स बी। भी हमें पता नहीं नंबर है कौन से, डिवाइड कर कुछ ना कुछ तो आएगा, तो हम मान लेते हैं जो बी है दैट इज इक्वल टू k1a। बी को ए से डिवाइड किया तो क्वेश्चन k1 आ गया था, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। ये भी उसने दिया हुआ है बी सी डिवाइड्स आर, इसका मतलब जो बी है नंबर सी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब सी होगा कोई और कांस्टेंट आएगा, तो सी को बी से डिवाइड करके क्वेश्चन k2 आ गया। अब हमने प्रूव क्या करना है? ए डिवाइड्स, लास्ट वाला पार्ट ये रहा, प्रूव करना है ए डिवाइड सी, मतलब सी इक्वल टू समथिंग आना चाहिए। तो बी को हटा देते हैं। अभी ये जो बी की वैल्यू यहाँ डाल दो बच्चे, अगर यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? बी की k2 तो पहले से था, बी की वैल्यू थी k1 a, तो ये आ गया हमारे पास k1 k2 a। यहाँ से क्लियर क्या हो रहा है भाई? ए जो है सी को डिवाइड कर रहा है, देखो ए डिवाइड्स सी, मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर।
तो ये ट्रांसिटिव हो गया। तो ये रिलेशन जो है बेटा आपका रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांसिटिव भी है। इस तरह के रिलेशन को मैंने आपको बताया था पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं, जिसका जो आंसर है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर रिलेशन एक बार ही आया है ऐसा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन दिया होगा, दैट इज योर ए पार्ट ऑप्शन। थोड़ा सा लेंथी था, देख लो फिर से लिख लेते हैं। ए बी है, ए डिवाइड्स बी, ठीक है। पहला हमने पढ़ना था डेफिनेशन जरूर लिखना, पहला रिफ्लेक्सिव का यही है। तो कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो, 2 2 लिख सकते हो एग्जाम्पल में, फिर 2 2 को डिवाइड कर सकता है भी, हाँ कर सकते हैं, सेम एलिमेंट सेम को डिवाइड कर सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए क्या था अभी, अगर ए बी रिलेशन आर को बिलोंग करते हैं तो उसका रिलेटिव मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी आर को 2 4 बिलोंग टू आर का मतलब 2 4 को डिवाइड कर सकता है भी, हाँ 2 को 4 को 2 से डिवाइड करके 2 आ रहा है। उल्टा कर सकता है भी, 4 2 बिलोंग्स टू आर अगर लिखा जाए तो क्या होगा भी, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। पर ये तो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, मतलब ये रिलेशन आर को बिलोंग नहीं करता। समझ में आ गया, उल्टा करके देखना, तो मतलब नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की लेते हैं, चलो यहीं से ले लेते हैं। 2 4 को भी बिलोंग कर सकता है भाई, गिवन दिया हुआ है 2 डिवाइड बाई 4 2 आ जाएगा। एक और दे रखा है 4 8 को डिवाइड कर सकता है भाई, यही पेड़ दे रखा है। हमें चेक करना क्या है भाई, अब ये ए है, ये हमारा सी है। 2 भी 8 को डिवाइड कर सकता है भाई, तो 2 8 भी जो होगा रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अब अगर रिफ्लेक्सिव भी हो ट्रांजिटिव भी हो तो उसको बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो ऐसे एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं। और सिस्टम का ध्यान रख लेना थोड़ा सा, इस सिस्टम नंबर दे रखे हैं। ओके चलो खैर, मैंने चेक किए तो थे क्वेश्चन, फिर पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गई। ये कैसा नहीं, ठीक है बच्चे। +1 और जी एक्स जो गिवन दिया हुआ है दैट इज योर एक्स स्क्वायर +1 एफ और जी ऑफ -2 -2 बाद में निकालेंगे, पर एक्स के साथ ही निकालते हैं। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर +1, ठीक। अब एक्स को हमने किससे रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर +1 से, एक्स स्क्वायर +1 एज इट इज। और वैल्यू फाइंड की क्या करनी थी भाई, -2 की, एक्स ये -2 डाल दो, -2 का स्क्वायर +2 4 + 2 6 है कोई आंसर, ए पार्ट आंसर, ठीक है। आप पहले डाल के भी निकाल सकते हो, आगे क्वेश्चन आएगा मैं करके दिखा दूंगा। 22 ए जो सबसेट हो बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट है तो कौन सा होगा, बी पार्ट आंसर होगा बस। अगर ए सबसेट बी है तो ए बी करोगे तो बी के इक्वल ही आएगा, सारे एलिमेंट ए के बी के अंदर ही है, तो बी बिगर सेट है, ए स्मॉलर सेट है, इस तरह की सिचुएशन है। ये सेट ए है, ये बी है, बाहर बड़े कंबाइंड करोगे तो पूरा सेट ए और बी कंबाइंड ही हो जाएगा। चलो पहले भी किया हुआ था। 23 फंक्शन है बेटा, इफ करके x -1 नहीं है, इफ f ऑफ x -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x + डिफरेंट दिया हो, इसको कुछ सपोज कर लो बच्चे, y के इक्वल मान, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, y +1, सब जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। x की जगह किया बेटा y +1 का स्क्वायर 4 × y +1 + 8, सिंप्लीफाई कर लो, a + b का होल स्क्वायर का, ये हो गया 2y, ये +1 -4y -4 + 8, तो y स्क्वायर 2y -4y -2y हो गया, 8 + 1 9 में से 4 गए 5, ये आ गया एफ वाई का, y की वैल्यू, ठीक है। पूछी क्या थी, x +1 थी, अब y को x +1 से रिप्लेस कर दो, क्या प्रॉब्लम है। ये आता जरूर है हमेशा क्वेश्चन इसका, ठीक। यही था ना भाई, y स्क्वायर की x +1, y की जगह x +1, बाकी सेम है। x स्क्वायर +2x +1 -2x -2 + 5,
तो 2x सिर्फ कैंसिल हो रहा है भाई, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 164, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होना चाहिए आंसर हमारा, सी पार्ट आंसर। चलो इंग्लिश में पास होने वाले हैं बेटा 30 स्टूडेंट्स, 25 इन मैथ, 25 इन मैथ एंड 15 बोथ, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। Assuming that every student had passed at least in one subject, how many student passed in English? मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं दिया, यूनियन दिया हुआ, E यूनियन M, that was given your 40। इंग्लिश बट नॉट मैथ, अरे कुछ नहीं है, इंग्लिश में से इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर दो बस, मैथ वाले बंदे। इंग्लिश के थे 30, मैं इंग्लिश और मैथ थे 15 आंसर, ऐसे ही कंफ्यूज किया हुआ है। 15 आंसर है, कोई ए पार्ट इजी था यार, तो डायग्राम बनाओ तो मजा आएगा ज़्यादा, आपको क्लियर हो जाएगा। सेट ए के अंदर है -2 दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है, +-3 -3 +3, कैसे मर्जी लिख लो आप। 149 ये सेट ए है, सेट बी है। 2 इज रिलेटेड टू 4, 2 भाई ये रहा 4 के साथ रिलेटेड है, चलो गुड है। -2 भी 4 से रिलेटेड है, चलो ये भी अच्छा है, हो सकता है। 3 9 के साथ है, ये 3 भाई 9 के साथ रिलेटेड है। -3 फिर 4 के साथ है। ये है हमारा फंक्शन की डेफिनेशन, तो भाई सेटिस्फाइड है, फंक्शन तो हो सकता है। देन एफ इज डिफाइंड 1 1 फंक्शन, ये पार्ट जो है 1 1 फंक्शन, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भी? क्योंकि -2 और 2 का एक ही इमेज आ रहा है, सबका डिफरेंट इमेजेस होने चाहिए। रीजन लिखना चाहें? -2 एंड 2 हैव सेम इमेज, सेम इमेज हो सकता है पर 1 1 में नहीं हो सकता, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट इमेजेस। मैनी वन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स का एक इमेज, भाई वो भी नहीं है, देखो मैनी वन नहीं हो सकता क्योंकि ये जो 3 का है इमेज 9 है, इन तीनों का एक है, तो बी पार्ट जो है मैनी वन, ये भी नहीं हो सकता। क्रॉस क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 3 है डिफरेंट इमेज। मीनिंग समझ में आ रहा है? सबका इमेज अगर सेम होता, 3 का भी 4 हो जाता, तो हम इसको कह सकते थे मैनी वन। उसके बाद कर इनटू, इनटू की कोई डेफिनेशन नहीं है। इनटू वो होता है अगर फंक्शन कोई ऑन टू नहीं है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड ए इनटू। देखो मैं लिखते ही रहा हूं, ए फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। यही इसका आंसर है, सी पार्ट आंसर। कैसे भाई? ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी? ऑन टू की डेफिनेशन ये कहती थी जो रेंज होती है दैट इज इक्वल टू द कोडोमेन। रेंज का मतलब रेंज क्या है भाई सबकी? 4 और 9। कोडोमेन के एलिमेंट क्या आते हैं? -1 4 और 9। तो ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर रेंज जो है दैट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ब्रैकेट में लिख लेना, रेंज क्या थी हमारे पास? सिर्फ 4 9 थे, और कोडोमेन तो पूरा सेट बी ही होता है, मतलब नॉट ऑन टू। तो ये तो ऑन टू नहीं है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होता दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। तो इसका बेटा है सी पार्ट आंसर है 25 का। ओके क्लियर? 26 पे चलते हैं। चलो ये तो कैलकुलेशन वाले लग रहा है मुझे। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है x अपॉन रूट के अंदर 1 + x स्क्वायर, और जी एक्स की जो वैल्यू दे रखी है x अपॉन रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। वैल्यू पूछी है उसने एफ ओ जी की, एफ ओ जी दिया है तो x वेरिएबल पे x अपने लगा लेते हैं अभी, एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू बेटा आपको पता ही है क्या थी भाई? x अपॉन 1 - x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? हमें तो x पता है, तो ये आंसर x की जगह क्या दिया हमारे पास? ये वाला 1 - x। इसका जहां भी आपको x नजर आ रहा है f(x) के अंदर, उन सबको आपने किससे रिप्लेस करना है? x अपॉन रूट 1 - x के साथ। क्लियर? तो देखते हैं क्या बनता है। देयरफॉर f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू, भाई ये रहा x, इसकी जगह ये लिखना है x अपॉन रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, नीचे है रूट है
1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह तो ये लिखना है तो इसका स्क्वायर होगा। मतलब घबराना नहीं है, जैसे जैसे दिया एक्स उसको रिप्लेस कर दो, यू विल गेट आंसर। न्यूमरेटर को तो बेटा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसको तो हम ऐसे ही रख लेते हैं। डिनोमिनेटर का कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर, नीचे रूट कैंसिल होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 लिख लो। एलसीएम ले लें तो ये हो गया एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर रूट के अंदर एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ ये रह गया एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 ही है भाई, 1 का रूट का 1 नहीं होता है, नीचे रूट के अंदर क्या था 1 माइनस एक्स, उसको वैसे दोनों सेम नंबर से डिवाइड हैं तो कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स बाई 1 विच इज इक्वल टू एक्स। वेरी सिंपल आंसर 26 का है बेटा ए पार्ट। चलो एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन -3 और 0, इसकी वैल्यू दी हुई है। उसके बाद कहता है एफ एक्स की वैल्यू गिवन दी हुई है 3 माइनस 2x, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। 2 की का मतलब क्या है, यहाँ पर x की इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू किस इंटरवल में आएगा भाई, इस इंटरवल में आएगा। तो इसका मतलब जो एफ एक्स की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे इस केस में 3 माइनस 2x। अब निकालनी थी 2 की तो x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4 माइनस 1। इसका आंसर था ए पार्ट आंसर 27 का। तो ए की मैट्रिक्स मतलब सेट दिया है 1 2 3, पहले तो इसने लिखा ही गलत है, 1 2 3 4 5, बी है 2 और 4 और सी के एलिमेंट्स 1 3 5। वी हैव टू फाइंड ए माइनस सी क्रॉस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए माइनस सी 1 2 3 4 5, सी के एलिमेंट 1 3 5। वो आपको मालूम है भाई, कॉमन एलिमेंट जो है वो हम छोड़ देंगे, 1 इधर भी है इस तरफ ही है तो वी विल लीव इट। 2 यहाँ अवेलेबल नहीं है तो 2 लिख लेंगे, 3 भी उधर कॉमन है, 5 भी उसका कॉमन है, 4 है तो 2 4, ये आ गया ए माइनस सी। अब ए माइनस सी को हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है कार्टेशियन, दैट इज विद सेट बी 2 4, भाई बी के एलिमेंट दिए हमारे पास 2 4 अगेन, क्या बात है यार। तो 2 को पहले दोनों से करेंगे तो आ जाएगा एक 2 2 आ जाएगा, फिर 2 4 आएगा, फिर आएगा 4 2, देन 4 4। ये हमारा आंसर 28 का डी पार्ट। 29th, फॉर एनी टू सेट्स ए यूनिट बी का कंप्लीमेंट का फर्दर कंप्लीमेंट इज इक्वल टू विच। ये सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, कंप्लीट डैश फर्दर डैश, डैश की जगह हम बाहर लिख लेते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा इजी रहता है, ऐसे है सिस्टम। ठीक है, डी मॉर्गन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इस पे बार आ जाएगी, यू की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा, बी के ऊपर बार थी एक और बार जो कि कैंसिल हो जाएगी, तो वी आर लेफ्ट विद ए बार इंटरसेक्शन बी। इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसके इक्वल हो गया भी है, बी माइनस ए की डेफिनेशन। दैट वाज योर ए पार्ट। 29 का ए पार्ट है। 30th, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। भाई सेट ए के अंदर जो एलिमेंट दिए हैं 3 4 5 6 7, कितने एलिमेंट दिए हुए हैं इसके अंदर, 5। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फार्मूला याद है सबको, प्रॉपर सबसेट्स वो लिखाया था 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 5 माइनस 1, 32 माइनस 30 गुना 1, तो 31 विल बी द आंसर। दैट इज योर बी पार्ट। उसके बाद 31st, थोड़ा सा लेंथी तो है। फंक्शन जो है ऐसे दो लाइंस है उसके अंदर, एक्स वाई होता है ना ऑर्डर पेयर, हम ए बी L1 L2 लिख लेते हैं लाइंस का। ये दोनों लाइन का जो रिलेशन है वो क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। बेसिकली ये क्वेश्चन था जिसको वर्डिंग में लिखा हुआ है। पहले हम चेक करके देखते हैं रिफ्लेक्सिव।
ध्यान से समझना, रिफ्लेक्सिव में दोनों लाइन सेम होनी चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसको भी आर कर लो रिलेशन। ओके ठीक है, तो दोनों लाइन अगर बिलोंग करती हैं L1 बिलोंग्स टू R, तो ये जो हमने दी हुई थी डेफिनेशन, इसमें क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन भी L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, क्योंकि L2 को हमने किससे रिप्लेस किया है, L1 से। पर ये तो बेटा हमें पता है कि कोई लाइन अपने आप में परपेंडिकुलर नहीं कभी होती, विच इज नॉट ट्रू या विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब जो है रिलेशन R है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में हमें क्या दिया होता, हमने ये गिवन दिया था, एक पेयर बिलोंग करता आर को, और इसका अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये भी अगर आर को बिलोंग करता है तो वी कैन से द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ओके ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से भाई। L1 अगर L2 बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये तो गिवन दिया हुआ है हमारे पास। इसकी जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L2 परपेंडिकुलर टू L1 भी लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब सेकंड लाइन भी फर्स्ट लाइन को परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। पर जब ऐसे लिखते हैं तो डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा अभी, L2 L1 जो है दैट बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन R है दैट इज योर सिमेट्रिक। ठीक है, और तो कोई ऑप्शन दिया भी नहीं हुआ उसने, तो बी पार्ट आंसर कर दो बस। ठीक है, कहो तो मैं थर्ड पार्ट ही बता देता हूं। देखो ब्रीफ के अंदर ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, शॉर्टकट में लिखते हैं। इसमें गिवन दिया होगा L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या होगा, L1 जो है L2 को परपेंडिकुलर है। एक गिवन दिया होता है L2 L3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब L2 लाइन L3 को परपेंडिकुलर है। तो हमने प्रूव क्या करना है अभी, L1 L3 बिलोंग्स टू R, भी L1 जो L3 को परपेंडिकुलर, इसकी फिगर बना के देखें भाई। अगर ये लाइन L1 है, इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी ये वाली, ये L2 होगी। L2 किसको परपेंडिकुलर, L3 को, तो ये L3 लाइन होगी भाई, क्लियर है। पर L1 और L3 लाइन दोनों क्या है भाई, परपेंडिकुलर तो है नहीं, क्या ये पैरेलल है। L1 इज पैरेलल टू L3, पर हमें रिक्वायरमेंट क्या थी, L1 शुड बी परपेंडिकुलर टू, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया। तो नॉर्मली आंसर तो यहीं तक ही लिखना था, क्योंकि एक एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, तो फंक्शन देखते हैं बस। f(x) की वैल्यू दे रखी है -1 की पावर x -1। नेचुरल नंबर है, अभी x की वैल्यू पर 1 डाल देते हैं, तो f1 की वैल्यू -1 -1, तो -1 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2 डाल लो भाई, f2 की वैल्यू -1 2 -1 -1 की पावर 1 दैट इज -1। एक और डाल के देखो, f3 -1 3 -1 -1 का स्क्वायर दैट इज अगेन प्लस। मतलब जो भी आंसर इसका आएगा या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा, वही उसकी रेंज है। तो बी पार्ट आंसर है इसका। करली ब्रैकेट डालें, याद रखना एलिमेंट्स हैं ये। 30 सेकंड का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 33। ग्रुप ऑफ 200 persons, 100 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, भी म्यूजिक में है इंटरेस्टेड 100 persons। 17 फोटोग्राफी, 70 है भाई फोटोग्राफी के अंदर, गुड। 14 स्विमिंग, ऐसे लिख लेते हैं भाई 40। फर्दर मोर 40 आर इंटरेस्टेड इन बोथ म्यूजिक एंड फोटोग्राफी, म्यूजिक एंड फोटोग्राफी, एम इंटरसेक्शन पी दैट इज 40। 30 इन बोथ म्यूजिक एंड स्विमिंग, 30 जो है म्यूजिक और स्विमिंग के अंदर है भाई। 20 फोटोग्राफी एंड स्विमिंग, 20 जो है फोटोग्राफी एंड स्विमिंग। 10 इन ऑल का मतलब सबका इंटरसेक्शन, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस, फोटोग्राफी माइनस म्यूजिक माइनस स्विमिंग दैट इज इक्वल टू, फोटोग्राफी में से इनकी जो पेयरिंग बन रही थी म्यूजिक के साथ, फोटोग्राफी की स्विमिंग के साथ, पर तीनों का कंबाइंड
ठीक है, पहले भी किया हुआ है ये क्वेश्चन हम लोगों ने। तो इसका आंसर फोटोग्राफी के बंदे दे रखे हैं 70, फोटोग्राफी एंड म्यूजिक ये 40 हो गया, फोटोग्राफी एंड स्विमिंग के 20, तो तीनों के थे 10, 70 प्लस 1 80 हो गया, माइनस 60 20 इसका आंसर आ गया। ठीक, दैट इज योर डी पार्ट। 34th क्वेश्चन, एफ एक्स गिवन दिया हुआ है 10x माइनस 7, कह रहा जी एक्स की वैल्यू निकालनी है जो किसके इक्वल है, एफ इनवर्स एक्स। अरे भाई इनवर्स ही निकालना है, इनवर्स का फार्मूला बताया था आपको कैसे करना है भाई, इसको y सपोज करके y इक्वल टू 10x माइनस 7, y प्लस 7 इक्वल टू 10x, तो 10 से इसको डिवाइड कर दो भी x आ गया, x की वैल्यू आ गई y प्लस 7/10। ठीक है, मैंने कहा था जब इनवर्स निकालना है आपने करना क्या है, x को किससे रिप्लेस कर देना है, f इनवर्स x से रिप्लेस कर देना है, y को करना है x के साथ, तो ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ये पूछा उसने gx, तो इसको gx लिख लो, पहले किया क्वेश्चन। दैट वाज योर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 35th, द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इन ए रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का आपको जो बता रहा था आपको याद, कांस्टेंट का फंक्शन मतलब एफ एक्स की वैल्यू इक्वल टू सी दी हुई है, सी का मतलब 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, इसका मतलब एक्स की जो मर्जी वैल्यू डालो आंसर हमेशा क्या आएगा, सी आएगा। तो उसने पूछी है इसकी रेंज, तो रेंज क्या आएगा भाई, एक ही एलिमेंट आएगा सी, बस एक ही आएगा। तो इसका आंसर क्या है, उसने पूछा है कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट आएगा जो कि सी के इक्वल होगा, ओनली वन एलिमेंट, दैट इज योर ए पार्ट आंसर। उसके बाद 36 क्वेश्चन, ये कौन सा किया, 35th था यार, 36 की बात करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है x प्लस 2, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, और जी एक्स की जो वैल्यू गिवन दी हुई है 7 रेज टू पावर x। भाई जी ओ एफ एक्स पूछा है, जो कि आपको आना है क्वेश्चन जरूर, तो करते हैं भाई क्या है, जी बाहर है, इधर एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी भाई, एक्स प्लस 2, पर हमें तो पता है भाई जी एक्स अगर x है तो 7 की पावर x है, तो मतलब ये जो x है उसको किससे रिप्लेस करना है भाई, x प्लस 2 से, तो 7 की पावर x प्लस 2। आंसर देख लेते हैं, बी पार्ट आंसर है बच्चे इसका। चलो 7 एफ एक्स इक्वल टू गिवन दिया हुआ है log of 1 plus x 1 minus x, we have to find the value of f of 2x upon 1 plus x के। आंसर जरूर देख लो किस फॉर्म में दिया है, twice of fx twice 3 times f minus x। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, अब करना है क्या है भाई, देखो जहां भी x नजर आ रहा है आपको उसको आपने किससे रिप्लेस करोगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स कर, तो करते हैं भाई, देख लो log 1 प्लस एक्स की जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बेटा एलसीएम ही आ गया ऊपर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नीचे एलसीएम वो कैंसिल कर देंगे बाद में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, दोनों का सेम एलसीएम है, ये हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। किसका फार्मूला बन रहा है बच्चे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं। लॉग ऑफ ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर बन गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं भाई वो आपको पता ही है लॉग की प्रॉपर्टी, जो पावर होती है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज ट्वाइस ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, सेम ही आ गया, तो किसके इक्वल आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, ये इसका आंसर है। That was given your better B part.
क्वेश्चन नंबर 38, एक सेट ए दिया हुआ जहां से उसने रिलेशन बनाया हुआ है। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन आर के अंदर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक तो दी है 1 1, देन 2 3, फिर 2 2, फिर 3 3, एक और दे रखा है 1 2। बच्चे आपने चेक करके बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है या फिर इक्विवेलेंस है। अगर तीनों है तो इक्विवेलेंस है। क्लियर है? तो स्टार्ट करें, पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें। रिफ्लेक्सिव में क्या, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। भाई देखो 1 2 3 है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो भैया ये तो समस्या सॉल्व हो गई है, तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है, रिलेशन आर को बिलोंग करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो है भाई, इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री की बात करें, रिवर्स ऑर्डर। सिमेट्री की अगर 2 3 है तो उसका उल्टा 3 2 भी होना चाहिए। भाई वो तो है नहीं इसके अंदर, 2 3 तो दिया हुआ है, रिलेशन आर को बिलोंग करता है, पर उसका उल्टा नहीं दिया हुआ, मतलब नॉट सिमेट्रिक। अब बाकी चेक करने की चांस जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस तो बन ही नहीं सकता, आगे इंडिविजुअली है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट ही होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, 200 कैंडिडेट्स दिए हुए हैं, किस कौन से हैं वो हम बाद में देखेंगे। इंटरव्यू फॉर ए पोजीशन एट ए कॉल सेंटर, 100 हैड ए टू व्हीलर। 100 है टू व्हीलर, एंटी लिख लेते हैं। ओके जी। 70 हैड ए क्रेडिट कार्ड, 70 के पास क्रेडिट कार्ड है, सी लिख लेते हैं। 140 हैड ए मोबाइल फोन, 140 के पास मोबाइल फोन है, एम से डोनेट कर देते हैं। 40 ऑफ देम बोथ हैव टू व्हीलर एंड क्रेडिट कार्ड, 40 के पास जो है टू व्हीलर भी है और क्रेडिट कार्ड भी है। इंटरसेक्शन दोनों का बच्चे, 30 क्रेडिट कार्ड और मोबाइल, 30 क्रेडिट कार्ड भी है और मोबाइल भी है, वो लिखी जाते हैं साथ साथ। 60 हैड बोथ ए टू व्हीलर एंड मोबाइल, 60 टू व्हीलर भी है और मोबाइल भी है। उसके बाद ये 10 हैड ऑल द थ्री, 10 के पास सारा कुछ ही है, भी तीनों चीजें अवेलेबल हैं, टू व्हीलर भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, मोबाइल भी है। ओके, तो ना हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड नन ऑफ देम, इसका मतलब नन जब कह रहा है, कुछ लोग है कि कुछ भी नहीं है, मतलब ये यूनिवर्सल्स दिया हुआ है हमारा, क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और हमने फाइंड करना ये नन का मतलब जिनके पास तीनों चीजें नहीं है, मतलब इसका कंप्लीमेंट। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले यूनियन का फार्मूला लगा लेते हैं बस, एन ऑफ टी यूनियन सी यूनियन एम। पहले इंडिविजुअल एलिमेंट्स इनके ऐड करने हैं, एन टी प्लस एन सी प्लस एन एम, पेयर वाले माइनस करने हैं, टी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एम माइनस टी इंटरसेक्शन एम प्लस तीनों के कंबाइंड एलिमेंट ऐड करने हैं। ये हमारा फार्मूला है हमारा। शुरू हो जाते हैं भाई, ये तीनों ऐड करने थे, 100 प्लस 70 प्लस 140, पेयर वाले सारे माइनस ही करने हैं, -40 -30 -60, तीनों का ऐड करना है। तो देख लो कितने हो गए भाई, 170 और 150 कितने हो गए भाई, 320। चलो कोई बात नहीं, 100 130 190 आएगा। है आंसर कोई ऐसा? किधर गया क्वेश्चन? अच्छा चलो 190 आ गया, तो निकालना क्या था हमने, ये वाला पार्ट टी यूनियन सी यूनियन एफ का बार, जिस तीनों में कोई नहीं चाहिए, वो यूनिवर्सल में से माइनस करके आएगा मुझे, टी यूनियन सी यूनियन ई एम। इसके थे हमारे पास 200, 190 बेटा माइनस कर दो, 10 विल बी द आंसर। 10% ऐसे हैं जिनके पास ना तो टू व्हीलर है, ना ही क्रेडिट कार्ड है, ना ही मोबाइल है, दैट इज योर सी पार्ट। ठीक है, क्लियर? चलो नहीं है, एक्स स्क्वायर -25 एक्स -5, वैल्यू पूछिए f5 की, f5 की वैल्यू डाल दो बस, 5 का स्क्वायर -25 5 -5 0/0 नॉट डिफाइंड।
आप कहोगे सर आपने कैंसिल क्यों नहीं किया ऊपर, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर आइडेंटिटी कैंसिल कर सकते थे। कैंसिल इसलिए नहीं किया बेटा हम लोगों ने क्योंकि उसने हमें गिवन नहीं दिया हुआ x-5 नॉट इक्वल टू 0 या x नॉट इक्वल टू 5। अगर ये गिवन दिया होता तो x-5 नॉन जीरो नंबर था, देन यू कैन कैंसिल इट आउट। तो ध्यान रखना अगर ब्रैकेट में उसने लिख के दिया हुआ x नॉट इक्वल टू 5 तब तो आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के कैंसिल कर देना है। तो न्यूमरेटर में बचेगा x प्लस 5, तो 5 प्लस 5 10 आंसर आ जाएगा। अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, प्लीज ध्यान रखना इस चीज को। ओके चलो, तो इसका आंसर था बेटा अनडिफाइंड, जो डी पार्ट है नॉट डिफाइंड का होता अनडिफाइंड। एक और करके देखते हैं 41 fx इक्वल टू a माइनस एक्स, एक्स की पावर n, इसकी फर्दर पावर 1/n। a पॉजिटिव नंबर है, फाइंड करना बच्चे ये f ऑफ fx। fx की वैल्यू क्या है भाई, a की x की n 1/n। अब यहाँ तो x था, इसकी जगह a कुछ आ गया, तो जहां भी क्वेश्चन में आपको x नजर आ रहा है उसको इसके पूरे नंबर से रिप्लेस करना आपने, ठीक है। तो लेट अस सी देखें भाई, a माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखना है हमने, a माइनस एक्स की n 1/n, ठीक है भाई। तो इसकी पावर तो n है तो इसकी पावर n लिख लेंगे भाई। ब्रैकेट बंद हो गई है तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं, होल पावर में 1/n है। ओके गॉट इट। अब ये तो एक ही नंबर है तो ये पावर तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे बेटा। तो क्या रह गया इधर, a माइनस एक्स की n होल पावर है 1/n। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन है ये भी माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। बाहर पावर क्या दी हुई है 1/n, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे भाई, ये कैंसिल, तो x की पावर 1, x विल बी द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।